ओशो एक नाम नहीं, एक घटना है। ओशो एक व्यक्ति नहीं, एक प्रक्रिया है। ओशो किसी धर्म के प्रवर्तक नहीं, बल्कि धर्म के बंधनों को तोड़ने वाली चेतना है। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के कुचवाड़ा नामक छोटे से गांव में हुआ। उनका बचपन का नाम मोहन चंद्र जैन था। बचपन से वे सामान्य बच्चों से अलग थे। वे सवाल पूछते थे, परंपराओं को चुनौती देते थे और किसी भी बात को बिना अनुभव के स्वीकार नहीं करते थे। यही स्वभाव आगे चलकर उन्हें ओशो बना दिया। ओशो का बचपन अत्यंत स्वतंत्र वातावरण में बीता। उनके दादा दादी ने उन्हें किसी धार्मिक अनुशासन में नहीं बांधा, न मंदिर जाने की जबरदस्ती, न पूजा पाठ का दबाव। यही कारण था कि ओशो ने धर्म के किताबों से नहीं, जीवन से जाना। वे कहते हैं कि सत्य उधार नहीं लिया जा सकता, उसे जीना पड़ता है। कॉलेज और विश्वविद्यालय के दिनों में ओशो असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया, फिर प्रोफेसर बने। लेकिन वे केवल पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं थे, वे छात्रों को झकझोर देते थे। वे कहते थे कि शिक्षा का अर्थ जानकारी देना नहीं, बल्कि चेतना जगाना है। 1953 में मात्र 21 वर्ष की आयु में ओशो को जबलपुर में भंवरताल गार्डन में वह अनुभव हुआ जिसे वे संबोधि या आत्मबोध कहते थे। वह वही क्षण था जब उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने कहा कि उस दिन मैं मिट गया, केवल अस्तित्व रह गया। उसके बाद उन्होंने भारत भर में यात्रा की। वे मंचों पर बोलते थे। उनका बोलना प्रवचन नहीं था, वह एक बौद्धिक विस्फोट था। वे हिंदू धर्म, जैन धर्म, इस्लाम, ईसाई रूढ़ियों पर प्रश्न उठाते थे। इसी कारण उन्हें उतना ही प्रेम मिला जितना विरोध। ओशो का मूल संदेश बहुत सरल लेकिन गहरा था। स्वयं को जानो, स्वयं को स्वीकार करो, स्वयं को पूरी तरह से जियो। वे कहते थे कि मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह समाज, धर्म और परिवार द्वारा थोपे गए नकाब पहन करके जी रहा है। असली मुक्ति तब है जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले। ओशो ध्यान को जीवन का केंद्र मानते थे, लेकिन उनका ध्यान परंपरागत मौन ध्यान नहीं था। उनकी डायनेमिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन, नाद ब्रह्म मेडिटेशन जैसी विधियां दी ताकि आधुनिक तनावग्रस्त मनुष्य भी ध्यान कर सके। वे जानते थे कि आज का मनुष्य शांत बैठ ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने पहले शरीर और मन को थकाने की विधियां दी। ओशो प्रेम के भी क्रांतिकारी व्याख्याता थे। वे कहते थे कि समाज ने प्रेम को कैद कर दिया है। विवाह को उन्होंने प्रेम का अंत कहा, क्योंकि विवाह अक्सर सुरक्षा बन जाता है, प्रेम नहीं। उनके ये विचार बहुत विवादित रहे, लेकिन वे स्पष्ट कहते थे कि वह अराजकता नहीं, जागरूकता सिखा रहे। 1974 में पुणे में ओशो का आश्रम स्थापित हुआ था, जो आगे चलकर ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट बना। यहाँ दुनिया भर के लोग ध्यान और आत्मबोध के लिए आने लगे। यह स्थान केवल आश्रम नहीं था, यह एक प्रयोगशाला था जहां इंसान को नए ढंग से जीना सिखाया जाता था। 1981 में ओशो अमेरिका गए और ओरेगन में रजनीशपुरम नामक कम्यून स्थापित किया और इतिहास का सबसे विवादित आध्यात्मिक प्रयोग था। राजनीतिक, मीडिया और सत्ता से टकराव हुआ। ओशो को गिरफ्तार किया गया, जहर दिए जाने का आरोप भी उन्होंने लगाया। अंततः वे भारत लौट आए। वापसी के बाद उन्होंने मौन को अपनाया। कई वर्षों तक वे बोले नहीं। वे कहते थे कि शब्दों से जो कहा जा सकता था कहा जा चुका है, अब मौन की अंतिम भाषा है। 19 जनवरी 1990 को ओशो ने शरीर त्याग दिया, लेकिन उनके जाने के बाद भी वे समाप्त नहीं हुए। आज भी उनकी किताबें, उनके प्रवचन, उनके विचार लाखों लोगों के भीतर तक हिला देते हैं। ओशो इसलिए अलग हैं क्योंकि वे किसी विश्वास को नहीं बल्कि जागरूकता को जन्म देते हैं। वे कहते हैं, मुझ पर विश्वास मत करो, जो मैं कहता हूं उसे प्रयोग बनाओ। ओशो आधुनिक युग के बुद्ध थे, लेकिन बिना किसी मंदिर के। वे ऋषि थे, लेकिन बिना किसी परंपरा के। वे गुरु थे, लेकिन बिना किसी अनुयायी के। ओशो का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने अध्यात्म को जीवन से जोड़ा, पलायन से नहीं। वे कहते थे कि जो व्यक्ति जीवन से डरता है वही भगवान के शरण में भागता है, और जो व्यक्ति जीवन को पूरी तरह से जी लेता है वही भगवान को जान लेता है। उनके लिए ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं था, बल्कि जागरूक जीवन की सुगंध था। ओशो ने बार बार कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है गंभीरता। इंसान इतना गंभीर हो गया है कि वह हंसना भूल गया। उन्होंने हंसी को ध्यान का हिस्सा बनाया। उनके आश्रम में नाच, गान, संगीत, उत्सव सब कुछ था। वे कहते थे कि जहां नाच है वहां जीवन है, जहां जीवन है वहीं सत्य है। ओशो का दृष्टिकोण शरीर के प्रति भी क्रांतिकारी था। परंपरागत धर्मों के शरीर को पाप का स्रोत बताया। ओशो ने कहा कि शरीर मंदिर है, शरीर को दबाने से आत्मा नहीं जागती।
बल्कि बीमार हो जाती है। उन्होंने कहा शरीर का ऊर्जा को समझना ही कुंडलिनी का जागरण है। जौन ऊर्जा को लेकर के उनके विचार सबसे अधिक विभाजित रहे। समाज ने इसे गलत समझा। ओशो कहते थे कि सेक्स ऊर्जा का सब प्रारंभिक रूप है। यदि इसे दबाया गया तो वह विकृति बन जाती है। यदि उसे समझा गया तो यही ऊर्जा प्रेम बनती है और प्रेम से ध्यान की ओर यात्रा शुरू होती है। ओशो कभी भी भोग के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वे जागरूकता के पक्ष में थे। वे कहते थे अचेतन भोग बंधन है और अचेतन भोग ध्यान बन सकता है। यह बात बहुत कम लोग समझ पाए। ओशो ने गुरु और शिष्य के संबंध को भी नए अर्थ दिए। वे कहते थे गुरु वह नहीं जो आदेश दे, बल्कि वह जो तुम्हें स्वतंत्र कर दे। वे अपने शिष्य से कहते थे कि मुझसे चिपको मत, मुझसे आगे बढ़ो। उनकी भाषा सीधी, तीखी और व्यंग से भरी हुई। वे कहानी, चुटकुले और उदाहरणों के माध्यम से गहरी बातें कह देते थे। उनका व्यंग किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि नींद तोड़ने के लिए था। ओशो का मौन भी उतना ही प्रभावशाली था जितना उनका बोलना। उनके मौन प्रवचन में लोग घंटों बैठे रहते। वे कहते थे कि मौन में ही असली संवाद होता है, शब्द तो केवल शोर है। ओशो ने बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, जीसस, सूफी संतों पर गहराई से प्रवचन दिए, लेकिन उन्होंने कभी किसी को भगवान नहीं कहा। वे कहते थे कि हर जागृत व्यक्ति बुद्ध है, फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग जागे हुए हैं, कुछ सोए हुए हैं। ओशो के अनुसार मन सबसे बड़ा कारागार है। मन अतीत और भविष्य में जीता है। ध्यान का अर्थ है वर्तमान में उतरना। जब मन रुकता है तभी आत्मा प्रकट होती है। उन्होंने कहा कि डर ही गुलामी की जड़ है। धर्म ने डर पैदा किया ताकि नियंत्रण रखा जा सके। उन्होंने डर के खिलाफ विद्रोह सिखाया। उनका विद्रोह हिंसक था, वो आंतरिक था। ओशो स्त्री को पुरुष से कम नहीं बल्कि अधिक संवेदनशील मानते थे। वे कहते थे कि आने वाला युग स्त्री का होगा, क्योंकि स्त्री के भीतर करुणा और ध्यान की संभावनाएं अधिक है। बच्चों की शिक्षा को लेकर के उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। वे कहते थे कि बच्चों को आज्ञाकारी नहीं, जागरूक बनाओ। आज्ञाकारी बच्चे अधिक नागरिक हो सकते हैं, लेकिन बुद्ध नहीं। ओशो ने राजनीति की भी तीखी आलोचना की। वे कहते थे कि राजनीति सत्ता की भूखी है और धर्म सत्ता के दलाल बन चुका है। जब तक धर्म और राजनीति अलग नहीं होंगे, दुनिया में शांति नहीं आ सकती। का सपना था एक ऐसा नया मनुष्य जो न हिंदू हो, न मुसलमान, न ईसाई, बल्कि केवल मनुष्य है, जो न राष्ट्र के नाम पर मरे, न धर्म के नाम पर, जो प्रेम को पूजा बनाए। ओशो कहते थे कि मृत्यु से डरने वाला कभी जीवन को नहीं जान सकता। वे मृत्यु को उत्सव की तरह देखते थे। उनके अनुसार मृत्यु केवल रूपांतरण है, अंत नहीं। उनके अंतिम शब्द थे कि जीवन स्वयं में पर्याप्त है, उसे किसी अर्थ की जरूरत नहीं। जीवन को जीना ही उनका अर्थ है। आज ओशो को पढ़ना आसान नहीं है। वे आपको आराम नहीं देते, वे आपको बदलते हैं, वे आपकी धारणाओं को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम वही रहे जो कल थे तो तुम जीवित नहीं हो। ओशो इसलिए खतरनाक है क्योंकि वह झूठी सुरक्षा छीन लेते हैं, और इसलिए मुक्त करते हैं क्योंकि वे तुम्हें असली घर तक पहुंचा सके। ओशो कोई मार्ग नहीं देते, वे तुम्हें चलना सिखाते हैं। वे कोई उत्तर नहीं देते, वे तुम्हें प्रश्न बनाते हैं, और जब तुम स्वयं प्रश्न बन जाते हो तभी उत्तर जन्म लेता है। अकेलापन को भी सुंदर मानते थे। वे कहते थे कि अकेलापन दुख है, लेकिन एकांत आनंद है। अकेलापन दूसरों की अनुपस्थिति है, एकांत स्वयं की उपस्थिति है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ रहना सीख लेता है, उसे फिर भीड़ की जरूरत नहीं रहती। बस प्रेम करता है, लेकिन निर्भर नहीं होता। ओशो का पूरा दर्शन निर्भरता के खिलाफ था। वे कहते थे कि किसी पर भी निर्भर है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, चाहे वह निर्भरता भगवान की ही क्यों ना हो। वे कहते थे कि मैं तुम्हें भगवान तक नहीं ले जाना चाहता, मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जो भीतर मिल जाए वही बाहर। ओशो का सार एक ही वाक्य में कहा जा सकता है कि जीवन को पूरी तरह तीव्रता, पूरी होशियारी और पूरी स्वतंत्रता के साथ जियो। तो दोस्तों, ओशो को समझना आसान नहीं है। वे आपको जवाब नहीं देते, वे आपको सवाल बना देते हैं। वे रास्ता नहीं दिखाते, वे चलना सिखाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें। फिर मिलेंगे एक नई उड़ान के साथ। जय हिंद।